ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुष्टता। पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 92। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो। सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही, और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आप ही आ जाएंगी। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। सभी संतुष्ट होना। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मज़ा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट है तो खुश है, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 93। संपन्नता की निशानी है संपन्नता, अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता, अर्थात मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि पवित्रता के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है। सभी संतुष्ट आत्माएं होना। संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो सभी संतुष्ट हैं कि थोड़ी खिटखिट है? ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट है लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मणके होना। तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तब माला के मणके बनते हैं। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति वाले नहीं। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 93। जो स्नेह में समाये हुए हैं उन आत्मा के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः
स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 93। जो थोड़े में संतुष्ट रहता है उसको सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होगी। एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो आप क्या हो? हद की इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे हो कि कभी कभी छोटी मोटी इच्छा हो जाती है। संतुष्ट हो। सदा यह गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियां हो ना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है, तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता होगी ही। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है व और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योगयुक्त बनने में कोई कमी है। कुछ भी हो जाए, दाता के बच्चे दाता हैं, तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट। जो पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 94। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हों। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है व पपेट शो चल रहा है, तो वह देख कर के परेशान नहीं होंगे। माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हो, संतोषी आत्मा हो। प्राप्तियों में विशेष संबंध
और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बात से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं हैं, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहो, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे? यहाँ ही भरना है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। तो शांति की शक्ति की निशानी है। जहाँ शांति होगी वहाँ सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि अशांत करती है असंतुष्टता। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ संतुष्टता होगी। और शांति की शक्ति वाला सदा ही खुश मिजाज होगा। जितनी शांति उतनी खुशी उसके चेहरे से, चलन से अनुभव होगी। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना, सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़े। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 95। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 95। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं।
लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 96। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है, तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया, खाया और ख़त्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और ख़त्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 2000। कोई भी सेवा शुरू करते हो,
चाहे देश में चाहे विदेश में बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो। जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले यह नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न ज़रूर आता है। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2000। संतुष्टता का सबसे सहज आधार है पहले आप। पहले आप कहते जाओ, साथी बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं नहीं, पहले आप। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2000। सेवा की रूह रूहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रूहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए। नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है। निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव
निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 ज़ोर से जल्दी जल्दी करो ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2001। अपनी जमा सर्वशक्तियों से शुभ संकल्प द्वारा कमज़ोर आत्माओं को मन में प्रसन्नता और संतुष्टता का सहयोग दो। किसी की कमज़ोरी को मन में ना रख, उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 2001। जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित, सर्वेंट सहित जिससे भी पूछा वह नष्टो मोहा की झलक वाला दिखाई दिया। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता ही दिखाई दे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2002। जिन्होंने सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य जमा किया है, उनको सेवा के पुण्य की मुबारक हो। यह पुण्य कम नहीं है, यह भी एक जीवन में सहज जमा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रसन्नता, संतुष्टता पुण्य का खाता बढ़ाती है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया
चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज पढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से? जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2004। चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठकर मुरली नहीं सुनाओ, लेकिन एग्जाम्पल बनना यह सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना यह बहुत बड़ी सेवा है। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 2014। तो आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए इशारा दे रहे हैं। संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी भी सहयोग से, क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल ज़रूर बनाना है। ओम शांति।